सपा में अपराधियों की बौछार है। एक दो नहीं 21 सांसदों और विधायकों पर चल रहा है क्रिमिनल केस। दुष्कर्म, आत्महत्या के लिए उकसाने ना जाने क्या क्या आरोप। इससे भी 4 गुना ज्यादा गंभीर आरोप हैं, जिसे सुनकर आप भी अपना सर पटकेंगे और कहेंगे कि फिर अखिलेश यादव बार बार योगी पर सवाल क्यों उठाते हैं। फिर खुद आपको जवाब मिल जाएगा कि अच्छा, आधे अपराधी तो उनकी पार्टी से ही है भाई। अजीब सी बात है, योगी के एक्शन पर तो सवाल उठाएंगे अखिलेश। चलिए इस वीडियो में हम आपको यही बताते हैं, इसी पर बात करते हैं कि सपा के कितने सांसद और विधायक हैं जिन पर गंभीर आरोप है। नमस्ते, मेरा नाम श्रुति है और अपना उत्तर प्रदेश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। 37 सीटें लाकर जो अखिलेश खुद अपने सांसद जी को राजा कहकर पुकार रहे थे, वो जरा अपने दूसरे विधायकों और सांसदों पर ध्यान दे लेते ना, तो इतने गंभीर क्रिमिनल केस सपा के विधायकों पर नहीं लगते भाई। खैर, 2017 से अब तक समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधानसभा या लोकसभा के लिए चुने गए विधायक राज्य भर में आपराधिक मामलों में फंसे हुए हैं। इन 21 में से 12 मौजूदा विधायक और 2 मौजूदा सांसद हैं। 3 लोगों ने मामले दर्ज होने के बाद अपनी विधानसभा सदस्यता खो दी है, जबकि अन्य लोगों के खिलाफ मामले दर्ज होने के बाद 2022 का वो विधानसभा चुनाव हार गए थे। इन आरोपों में बलात्कार, भूमि हड़पने जैसे गंभीर अपराधों से लेकर आत्महत्या के लिए उकसाना, समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना और अपमानजनक टिप्पणी करने जैसे आरोप शामिल हैं। सपा के 2 विधायक राकेश प्रताप सिंह और अभय सिंह के खिलाफ मामले दर्ज हैं। उन्होंने इस साल फरवरी में हुए राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की थी, जिससे भाजपा को जीत मिली थी। गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी, भदोही के विधायक जाहिद बेग और अमरोहा के विधायक महबूब अली हाल ही में सपा के चुने गए नेताओं में शामिल हैं, जिन पर अभी भी केस दर्ज है, मामला दर्ज किया गया है। बैग के साथ ही एक अन्य सपा विधायक रमाकांत यादव भी गिरफ्तार हैं। सपा के 4 पूर्व विधायक आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला, इरफान सोलंकी और रामेश्वर सिंह यादव भी जेल में। 2021 में नाहिद हसन के खिलाफ उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधियां अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था, जो उस समय कैराना से विधायक। जनवरी 2022 की बात करें तो जनवरी 2022 में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले नामांकन पत्र दाखिल करने के तुरंत बाद हसन को गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्होंने जेल से कैराना सीट के लिए चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। करीब 1 साल बाद जमानत पर रिहा हुए हसन ने कहा भी था कि मेरे खिलाफ 22 मामले दर्ज किए गए हैं और उनमें से ज्यादातर अभी भी अदालत में पेंडिंग है। उसके बाद भी मैं जमानत पर बाहर हूं। जसवंत नगर के विधायक शिवपाल पर मायावती के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगा था। जी हाँ, इस साल बदायूं लोकसभा सीट पर अपने बेटे के लिए प्रचार करते वक्त सपा के राष्ट्र महासचिव और जसवंत नगर के विधायक शिवपाल पर बसपा प्रमुख मायावती के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया था। उन पर जानबूझकर अपमान करने और समुदायों के बीच दुश्मनी और दुर्भावना को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया था। जानबूझकर मायावती के खिलाफ उन्होंने टिप्पणी की थी, जिसके बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। सपा के सकलडीहा से विधायक प्रभु नारायण सिंह भी जेल की हवा खा चुके हैं। प्रभु नारायण और उनके पार्टी कार्यकर्ताओं पर दिसंबर 2021 में चंदौली में पुलिस टीम पर हमला करने का आरोप लगा था। घटना का वीडियो भी जमकर वायरल हुआ था और पुलिस ने 3 दिन बाद मामला दर्ज किया था। पिछले साल में चंदौली की एक अदालत में प्रभु नारायण और उनके भाई अनिल यादव को 2015 के पंचायत चुनावों से जुड़े एक मामले में गलत तरीके से रोकने और आपराधिक बल प्रयोग करने के लिए 3 महीने की कैद की सजा सुनाई गई थी। 3 महीने जेल में रहे। फिलहाल अभी की बात करें तो विधायक जी बाहर है। नगीना से सपा विधायक मनोज पारस पर भी गंभीर आरोप लगे थे। आरोप था कि 2021 में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान पारस, जो उस समय नगीना से विधायक थे, उन्होंने लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन करते हुए रोजा इफ्तार आयोजित किया था, जिसके बाद गुजरात पुलिस ने पारस और अन्य लोगों के खिलाफ लॉकडाउन नियमों के उल्लंघन के आरोप में मामला दर्ज किया था। भोजीपुरा से सपा विधायक शाजील इस्लाम पर भी गंभीर आरोप लगे थे। आरोप था कि अप्रैल 2022 में एक समारोह के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी विधायक जी ने की थी और साथ ही साथ जानबूझकर कुछ समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा दिया था और साथ साथ धमकी दी थी, जिसके बाद पुलिस ने विधायक जी को गिरफ्तार कर लिया था। रानीगंज से सपा विधायक राकेश कुमार वर्मा को जून 2022 में प्रतापगढ़ पुलिस ने पकड़ा था। प्रतापगढ़ पुलिस ने वर्मा को अन्य लोगों पर एक सरकारी कर्मचारी को उसके कर्तव्य का निर्वहन करने से रोकने के लिए आपराधिक बल का प्रयोग करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। गोसाईगंज के सपा विधायक अभय सिंह को भी 2022 में गिरफ्तार किया गया था। विधायक जी ने 2022 के विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान
उनके समर्थक और वो खुद भाजपा प्रत्याशी आरती तिवारी के समर्थकों के साथ पुलिस स्टेशन में झड़प हुई थी दोनों के बीच। बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी थी उन दोनों के बीच, जिसके बाद पुलिस ने विधायक जी के खिलाफ जो है वो केस दर्ज किया था और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई थी। रामेश्वर सिंह यादव सपा के पूर्व विधायक रह चुके हैं, उन पर भी जमीन हड़पने का आरोप था, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था। और जब विधायक जी जेल में थे तो उनके परिवार के 3 सदस्यों पर 48 साल की महिला को नौकरी दिलाने के बहाने कथित तौर पर यौन उत्पीड़न करने का आरोप था, जिसके बाद उनके परिवार के लोगों पर भी केस दर्ज हुआ था। इसके अलावा कई ऐसे सपा के विधायक हैं जिन पर केस दर्ज है, जो जेल जा चुके हैं। कर्नलगंज से सपा के पूर्व विधायक योगेश प्रताप सिंह हैं, डुमरियागंज से विधायक सैयदा खातून हैं, गौरीगंज से सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह हैं, भदोही से विधायक जाहिद बेग हैं जिनके घर से हाल फिलहाल में लड़की का शव मिला है, रामपुर के पूर्व सांसद आजम खान हैं, केराकात के विधायक तूफानी सरोज हैं, गरौठा से सपा के पूर्व विधायक दीपक यादव हैं, शिशमऊ से पूर्व विधायक इरफान सोलंकी हैं, संभल से सांसद रहमान बर्क हैं, गाजीपुर से सांसद अफजाल हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है भाई। और पिछले 2 महीने में कई ऐसे सपा नेताओं का चेहरा उजागर हुआ है, सामने आया है, जिन पर गंभीर आरोप लगे हैं। अब देखना यह है कि अखिलेश इन दागी नेताओं के सहारे कैसे उपचुनाव और कैसे यूपी के विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, कैसे इस बार उपचुनाव में अखिलेश की नैया पार होगी, ये भी बड़ा सवाल है। फिलहाल जिस तरीके से हमने पूरी की पूरी रिपोर्ट आपको दिखाई है, कितने सांसद हैं, कितने विधायक हैं सपा के जिन पर गंभीर आरोप लगे हैं, जिन पर कई गंभीर आरोप लगे हैं, जिन पर कई क्रिमिनल केसेस भी हैं, सलाखों के कई पीछे भी हैं, तो कई लोग बाहर भी आ चुके हैं। पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है और आपको क्या लगता है, इस बार के उपचुनाव में अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ नहीं रही है क्या? ये बड़ा सवाल है और साथ साथ इसका उत्तर भी आप जरूर दीजिएगा, कमेंट में बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।